एपिसोड 21। राजस्थान का वो शाही महल, शाही अतीत की छाया। गुलाबी शाम का रंग महल की ऊंची दीवारों पर बिखरा था। राजस्थान की गर्म हवाओं में रेत की खुशबू थी, लेकिन अवनी को महसूस हो रहा था कि यह खुशबू सिर्फ मिट्टी की नहीं, बल्कि किसी भूले बिसरे अतीत की है। वह महल, जिसकी भव्यता को देखकर कोई भी श्रद्धा से भर जाए, आज उसकी आंखों में किसी गहरे रहस्य का प्रतीक बन चुका था। बड़े बड़े गेट, ऊंचे बुर्ज और जालीदार खिड़कियों से झांकती वीरानी, लेकिन इस वीरानी में भी एक सजीव एहसास था, एक कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। अवनी के अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ गईं। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो इस महल को जानती है? क्यों ये दीवारें उसे अपनी ओर बुला रही थीं? विराज ने उसकी उलझी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराया। डर रही हो? अवनी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर जो हलचल थी, वो किसी डर से ज्यादा किसी अनदेखे सच को महसूस करने की थी। यही वो जगह है जहां तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। यही वो महल है जिससे तुम्हारा और वीरेंद्र का नाता है। अवनी का दिल जोर से धड़क उठा। मेरा और वीरेंद्र का? लेकिन कैसे? विराज ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह महल सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बना, बल्कि इसमें दफन है अधूरी मोहब्बतों की कहानियां, शायद तुम्हारी भी। अवनी के कानों में ये शब्द गूंज उठे, शायद तुम्हारी भी। क्या मतलब था इसका? अवनी ने भारी कदमों से महल के विशाल दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। वो दरवाजा, जो शायद वर्षों से बंद था, उसकी नजरों में एक पहेली की तरह था। विराज ने अपनी जेब से एक पुरानी, जंग लगी हुई चाबी निकाली। कभी वीरेंद्र के पिता के पास ये चाबी हुआ करती थी। यह महल तुम्हें अंदर बुला रहा है, अवनी। अवनी का गला सूखने लगा। उसकी धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे लग रहा था विराज भी उसे सुन सकता है। क्या तुम तैयार हो? विराज ने पूछा। अवनी ने खुद को संभाला और हल्के से सिर हिलाया। हाँ। विराज ने चाबी दरवाजे के पुराने ताले में डाली। एक पल को सब कुछ जैसे थम सा गया। और फिर खचाक, ताले का जंग खाया हुआ दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगा। अवनी ने अपनी सांस रोक ली। महल के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह किसी पुरानी याद की तरह उसके अंदर बसी हुई थी। धूल से ढकी फर्श, जमी हुई दीवारें और कोनों में जले हुए दिए के निशान, यहाँ कभी रौनक हुआ करती थी। अचानक उसकी नज़र एक दीवार पर पड़ी। वहाँ एक पुरानी, धुंधली सी पेंटिंग टंगी थी। अवनी ने करीब जाकर देखा। एक महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखें। उसने झट से पीछे हटकर विराज की तरफ देखा। यह मैं हूँ? विराज ने गहरी सांस ली। नहीं अवनी, ये तुम नहीं हो, लेकिन ये तुम्हारी परछाई जरूर है। अवनी के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो कौन थी? और इस महल का उसके अतीत से क्या रिश्ता था? क्या ये पुनर्जन्म की कहानी थी, या वीरेंद्र के अतीत से जुड़ी कोई और पहेली? सच सामने आने ही वाला था। अवनी जैसे ही महल के अंदर कदम रखती है, उसके कानों में कुछ अनजानी आवाजें गूंजने लगती हैं। ये आवाजें उसके भीतर किसी भूली हुई याद को छू रही थीं। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो, कोई बहुत पुराना लेकिन जाना पहचाना। महल की हवा ठहरी हुई थी, लेकिन उसमें एक अनदेखी हलचल थी। पुराने दरवाजे, संगमरमर की दीवारें, ऊंची छतों पर झूमर, हर चीज जैसे कुछ कहना चाहती थी। विराज ने उसके चेहरे पर पड़े उस उलझन भरे भाव को देखा और धीरे से पूछा, अवनी, तुम्हें यहाँ कुछ अजीब लग रहा है ना? अवनी ने सिर हिलाया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हाँ, जैसे मैंने इस जगह को पहले देखा हो, या शायद यहाँ जिया हो। अवनी ने अपने चारों ओर नजर घुमाई। विशाल गलियारे, ऊंची ऊंची खिड़कियां और मोटे पर्दे, हर कोना जैसे किसी बीते समय की गवाह था। अचानक उसकी नजर एक पुराने कमरे की ओर गई। दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे किसी ने वहां उसकी प्रतीक्षा की हो। अवनी ने धीमे कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। विराज ने पीछे से पुकारा, अवनी रुको, यह महल बहुत पुराना है, कहीं कोई खतरा ना हो। लेकिन अवनी अब किसी और ही दुनिया में थी। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और उसकी नजरें सीधा उस दीवार पर टंगी तस्वीरों पर जा टिकीं। वहां कुछ पुरानी तस्वीरें थीं, शाही पोशाकों में सजे हुए राजा रानी, दरबारी और उत्सव के पल। पर एक तस्वीर पर उसकी नजर रुक गई। एक तस्वीर जो सब कुछ बदल सकती थी। उस तस्वीर में एक जोड़ा खड़ा था। आदमी लंबा, रौबदार और गहरे राजसी कपड़ों में था। उसकी आंखें कुछ जानी पहचानी थीं, और उसके बगल में खड़ी औरत। अवनी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह औरत, ये मैं हूँ। वो कांपते हाथों से तस्वीर को छूने लगी। ये कैसे संभव था? तस्वीर के फ्रेम पर महीन धूल जमी थी, लेकिन वो चेहरा साफ था। और उसके बगल में वीरेंद्र। अवनी के अंदर जैसे एक ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसकी सांस तेज हो गई। यह वीरेंद्र है, पर यह तस्वीर कितनी पुरानी लग रही है।
उसकी उंगलियां तस्वीर के कोनों पर फिसलने लगीं। तस्वीर पर गहरे सोने के अक्षरों में कुछ उकेरा हुआ था। राजकुमारी अद्विता और युवराज वीरेंद्र प्रताप 1874। अवनी के हाथ से तस्वीर गिरने वाली थी, लेकिन विराज ने झट से उसे थाम लिया। राजकुमारी अद्विता, विराज ने फुसफुसाया। अवनी, क्या तुम समझ रही हो? ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। तुम्हारी शक्ल इस तस्वीर की महिला से बिल्कुल मिलती है। अवनी ने घबराकर सिर हिलाया। नहीं, यह नहीं हो सकता। ये तो सदियों पुरानी तस्वीर है। मैं कैसे? लेकिन उसके दिमाग में अब कुछ धुंधली छवियां चमकने लगीं। पुरानी यादों की हल्की परछाइयां, एक महल, एक जलता हुआ दिया, एक युद्ध का मैदान। वीरेंद्र उसके सामने खड़ा, उसकी आंखों में वही मोहब्बत, वही दर्द। और फिर अंधेरा। अवनी का सिर चकराने लगा। विराज ने उसके कंधे पकड़कर उसे संभाला। अवनी, तुम ठीक हो? वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ एक सवाल था, क्या यह मेरी कोई भूली हुई जिंदगी है? अब क्या अवनी अपने अतीत को जान पाएगी? और वीरेंद्र से उसका रिश्ता क्या सिर्फ इस जन्म का था, या सदियों से चला आ रहा था? महल की पुरानी दीवारों पर लगी तस्वीरें अब केवल चित्र नहीं थीं, वे एक भूले बिसरे अतीत का आईना थीं। अतीत जो अब धीरे धीरे अवनी की आंखों के सामने जीवंत हो रहा था। विराज ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो इस सच्चाई को बहुत पहले से जानता हो। अब तुम समझ रही हो, अवनी? अवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर की उलझनें अब रहस्य की परतें खोल रही थीं। विराज आगे बोला, यही तुम्हारा और वीरेंद्र का सच है। तुम दोनों सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि सदियों पहले भी एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन तब भी तुम्हारी मोहब्बत पूरी नहीं हो पाई थी। अवनी ने घबराकर तस्वीर की ओर देखा। उसके अंदर एक अजीब हलचल थी, जैसे किसी ने उसके दिमाग में कोई बंद दरवाजा खोल दिया हो। अचानक उसे अपने चारों ओर हल्की हल्की झलकें दिखने लगीं। एक राजसी महल, जहां रंग बिरंगे पर्दे हौले हौले लहरा रहे थे। एक विशाल दरबार, जहां राजाओं और दरबारियों की गूंज थी। और फिर वही आंखें, वही चेहरा, वीरेंद्र। पर यह वीरेंद्र नहीं था जिसे वह जानती थी। ये तो एक राजकुमार था। सिर पर मुकुट, तन पर भारी शाही पोशाक और चेहरे पर वही गहरी, राजदार निगाहें। अवनी की सांसें अटक गईं। वो ये सब क्यों देख रही थी? एक बीते युग की कहानी। अवनी की आंखों में आंसू आ गए। झटके झटके से उसकी यादों में और भी स्पष्ट झलकें आने लगीं। वो एक शाही पोशाक में थी। वो खुद को देख पा रही थी, राजकुमारी अद्विता के रूप में। उसकी चूड़ियों की खनक, उसके पैरों की पायल की रुंझुन, उसकी आंखों में एक सपना। सपना जो वीरेंद्र से जुड़ा था। तो क्या मैं और वीरेंद्र पहले भी? अवनी ने खुद से ही पूछा। विराज ने धीरे से कहा, हाँ, तुम दोनों का रिश्ता सदियों पुराना है, लेकिन किसी ने तुम्हें अलग कर दिया था, और अब वो इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अवनी के दिमाग में अब सब कुछ स्पष्ट हो रहा था। वीरेंद्र, जो तब युवराज वीरेंद्र प्रताप था, उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। उनका रिश्ता दो राजवंशों के मेल से भी ज्यादा था। यह आत्माओं का मिलन था। लेकिन किसी ने उन्हें अलग कर दिया था। अवनी को अपनी ही चीख सुनाई दी, वीरेंद्र। लेकिन वीरेंद्र दूर खड़ा था, किसी साजिश में फंसा हुआ, किसी धोखे का शिकार। तलवारें खींच चुकी थीं, महल की दीवारों पर खून के छींटे थे। और वीरेंद्र, वो आखिरी बार उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, इंतजार था, और अधूरी मोहब्बत की कसक थी। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? अवनी ने कांपते हाथों से विराज का हाथ पकड़ा। मुझे वीरेंद्र से मिलना होगा, मुझे सब कुछ जानना होगा। विराज ने गहरी सांस ली। पर क्या तुम तैयार हो, अवनी? ये सच तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अवनी की आंखों में अब सिर्फ एक ही जज्बा था, चाहे जो हो, मुझे वीरेंद्र तक जाना होगा। अगर यह इतिहास है, तो मुझे इसे पूरा करना ही होगा। अब सवाल ये था, क्या अवनी इस जन्म में अपनी अधूरी मोहब्बत पूरी कर पाएगी, या फिर कोई नई साजिश उसे फिर से वीरेंद्र से दूर कर देगी? महल के अंदर गूंजती हुई खामोशी अब एक अजीब सी बेचैनी में बदल गई थी। संगमरमर के ठंडे फर्श पर चलते हुए अवनी के कदम जैसे किसी अदृश्य सीमा को पार कर रहे थे। एक ऐसी सीमा जिसके उस पार अतीत और वर्तमान के धागे उलझे हुए थे। अवनी की सांसें तेज हो गईं। उसका दिमाग अभी भी इस रहस्य को समझने में उलझा हुआ था। अगर वीरेंद्र और मैं पिछले जन्म में भी प्रेमी थे, तो इस जन्म में हमें कौन और क्यों अलग कर रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक जिज्ञासा भी थी जो उसे सच्चाई के करीब ले जाना चाहती थी। विराज ने उसकी उलझन भरी आंखों में देखा। ये सवाल सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें भी परेशान कर रहा है, अवनी। लेकिन अगर हमें जवाब चाहिए, तो हमें इस महल के हर कोने को टटोलना होगा। अवनी ने गहरी सांस ली और विराज से पूछा, क्या वीरेंद्र को भी ये सब याद है?
विराज कुछ कहने ही वाला था कि अचानक महल के एक कोने से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। एक धीमा लेकिन स्पष्ट कदमों का स्वर। विराज तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपने आसपास नजरें दौड़ाईं, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन है वहां? विराज की आवाज महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अवनी ने अपनी सांसें रोक लीं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं ये वीरेंद्र तो नहीं? उसके दिल में उम्मीद और डर दोनों ही उमड़ रहे थे। अगर वीरेंद्र था तो क्या उसे भी सब याद आ गया था? क्या वह भी इस पहेली को हल करने आया था, या फिर कोई और? अवनी और विराज दोनों एक साथ उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आई थी। महल की दीवारों पर जलते हुए मशालों की रोशनी हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे इस रहस्य को खोलने से पहले खुद समय भी थरथरा रहा हो। जैसे ही वे उस अंधेरे कोने तक पहुंचे, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर किसी के पैरों के ताजा निशान थे। अवनी ने धीरे से कहा, कोई था यहाँ, हमें देखा, सुना और फिर चला गया। विराज ने गहरी सांस ली। कोई नहीं चाहता कि ये राज खुले, और इसका मतलब है कि हमें सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अवनी की नज़र अचानक एक दीवार पर पड़ी। वहां एक पुरानी धूल से भरी पेंटिंग टंगी थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस पर जमी धूल हटाई, और जैसे ही तस्वीर साफ हुई, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। तस्वीर में वही राजकुमार वीरेंद्र था, और उसके साथ एक लड़की थी जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन अवनी को अंदर से एहसास हो रहा था वो चेहरा उसका ही था। विराज ने तस्वीर को ध्यान से देखा और फुसफुसाया, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इतिहास है जो दोबारा खुद को दोहरा रहा है। अवनी ने तस्वीर की ओर देखा, फिर पीछे मुड़कर उस छाया को तलाशा जो कुछ देर पहले वहां थी। अब सवाल यह नहीं कि वीरेंद्र को याद है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमें इस सच्चाई को उजागर करने से रोका जाएगा? क्या कोई अतीत को बदलने की कोशिश कर रहा था, और अगर हाँ तो क्यों? क्या अवनी और विराज इस शाही महल के राज को पूरी तरह समझ पाएंगे? क्या वीरेंद्र को भी अपने अतीत की याद आएगी? एपिसोड 22 सदियों पुरानी तस्वीरें, अतीत की छाप, महल की गूंजती दीवारें। रात का सन्नाटा महल की दीवारों से टकराकर और गहराता जा रहा था। हवा में घुली मिट्टी और पुराने चंदन की खुशबू एक अजीब सा सम्मोहन पैदा कर रही थी। चांदनी संगमरमर की दीवारों पर हल्की रोशनी बिखेर रही थी, मानो अतीत की कोई भूली बिसरी परछाई जाग रही हो। अवनी और विराज की नजरें महल की उन पुरानी तस्वीरों पर टिक गईं जो दीवारों पर टंगी थीं। हर तस्वीर जैसे कोई कहानी कह रही थी, कुछ अधूरी, कुछ भूली बिसरी, और कुछ जो अभी भी अपने सच के उजागर होने की राह देख रही थीं। अवनी का दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा। एक अनजानी बेचैनी उसे घेरने लगी, जैसे ये जगह उसे पहचान रही थी। ये कैसा एहसास है, उसने मन ही मन सोचा, एक अनजानी पहचान। अचानक उसकी नज़र एक विशाल फ्रेम पर पड़ी। उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस तस्वीर में एक राजा और रानी खड़े थे। राजा के चेहरे पर गौरवशाली मुस्कान थी और रानी की आंखों में प्रेम और वेदना दोनों झलक रहे थे। लेकिन अवनी की नजरें जैसे ठहर गई थीं, उसकी सांसें रुक गईं। ये तो मैं हूँ। उसकी आवाज़ कांप उठी। विराज ने भी तस्वीर देखी और एकदम ठहर गया। और यह वीरेंद्र? अवनी की आवाज़ जैसे गले में अटक गई। तस्वीर में खड़ा राजा हूबहू वीरेंद्र जैसा दिख रहा था। यही वो सबूत है, अवनी, विराज ने धीरे से कहा। तुम और वीरेंद्र सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि सदियों पहले भी साथ थे। अवनी के हाथ तस्वीर के फ्रेम को छूने लगे। संगमरमर की ठंडक उसके भीतर किसी भूली बिसरी याद को कुरेदने लगी। सच्चाई या भ्रम? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अवनी की आवाज में संदेह था। ये बस एक संयोग भी तो हो सकता है ना? विराज ने सिर हिलाया। अगर ये संयोग होता तो तुम्हें इस महल में आते ही अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस होती? उसने सवाल किया। क्यों यहाँ कदम रखते ही तुम्हारी धड़कनें तेज हो गईं? अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग उलझ गया था, लेकिन उसके दिल में कुछ था जो इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए बेचैन था। वो तस्वीरों से नजरें हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वहीं रोक रही थी। अचानक गूंजती हुई यादें उसकी आंखों के सामने एक झटके में अंधेरा छा गया। और फिर एक पुरानी सभा महल के भव्य दरबार में राजसी पोशाक पहने एक युवती खड़ी थी। उसकी आंखें व्याकुल थीं, चेहरे पर दर्द की लकीरें खींची थीं। उसके सामने वही राजा खड़ा था, वही वीरेंद्र जैसा चेहरा, लेकिन आंखों में नाराजगी और बेबसी का तूफान था। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। राजा की गूंजती हुई आवाज दरबार में सन्नाटा खींच गई। युवती की आंखों में आंसू थे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। राजा के चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और पहरेदारों की तरफ इशारा किया। इसे कारागार में डाल दो। और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। वर्तमान में वापसी। अवनी ने झटके से आंखें खोलीं। वो अभी भी उसी महल में खड़ी थी।
लेकिन अब उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थीं। विराज ने उसे थाम लिया। अवनी, क्या हुआ? अवनी कांपते हुए पीछे हटी। रात के गहरे साए महल की दीवारों पर सिमट रहे थे। दूर कहीं कोई मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, उसकी लौ हवा के हल्के झोंकों से कांप रही थी, मानो अतीत के गहरे राजों की गवाही दे रही हो। अवनी की आंखें दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर टिक गईं, जिसमें एक राजा और रानी मुस्कुराते हुए खड़े थे। उसकी सांसें तेज हो गईं, स्मृतियों का द्वार उसने कांपते हाथों से तस्वीर को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडे कांच से टकराईं, एक झटके के साथ उसका सिर घूमने लगा, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। और फिर पिछले जन्म की झलकियां, महल की ऊंची दीवारों के बीच बनी एक खूबसूरत बालकनी, सुनहरी झालरों से सजी संगमरमर की रेलिंग, दूर तक फैला हुआ नीलम जैसा आकाश जिसमें चांद अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। बालकनी में खड़ी थी एक लड़की, लाल जोड़े में, भारी गहनों से सजी, उसकी नाक की नथ हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे उसके दिल की धड़कनें भी बेकाबू हो रही थीं। उसके चेहरे का आधा हिस्सा घूंघट में छुपा था, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैन इंतजार था। वीर, कब आओगे? उसने हल्की आवाज में कहा, लेकिन उसकी तड़प पूरी हवेली में गूंज उठी। तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी कमर को थाम लिया, उसके बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं, ये स्पर्श, ये एहसास, ये तो। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, वही चेहरा, वही गहरी आंखें, वही मुस्कान। वीरेंद्र, उसके सामने खड़ा था वही शख्स जिसके बिना उसकी दुनिया अधूरी थी। उसकी आंखों में चाहत की लपटें थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी उदासी भी झलक रही थी। महारानी, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, ये वादा है मेरा। उसकी गहरी आवाज में एक कसम थी जो सदियों तक गूंजने वाली थी। अवनी ने धीरे से उसकी उंगलियों को पकड़ा। सिर्फ इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक। वीरेंद्र की आंखों में हल्की नमी झलक उठी। हाँ, अगले 7 जन्मों तक। लेकिन अचानक दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। तलवारें टकराने की गूंज हवेली के गलियारों में गूंज उठी। चीख पुकार मच गई। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वीरेंद्र का हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या हो रहा है, वीर? लेकिन वीरेंद्र की आंखों में अब प्रेम की जगह चिंता झलक रही थी। उसने धीरे से अवनी का हाथ छुड़ाया। तुम यहाँ रहो, मैं देखता हूँ। नहीं वीर, तुम मत जाओ। अवनी की आवाज कांप रही थी। लेकिन वीरेंद्र नहीं रुका, वो तेजी से बालकनी से बाहर निकल गया। अवनी भागती हुई उसके पीछे गई, लेकिन तब तक वो दूर जा चुका था। महल के बाहर युद्ध छिड़ गया था, तलवारों की चिंगारियां उड़ रही थीं, सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े थे। बीच मैदान में वीरेंद्र अपनी तलवार से दुश्मनों का सामना कर रहा था। लेकिन तभी एक काले कपड़े में छुपे व्यक्ति ने पीछे से आकर उसके सीने में खंजर घोंप दिया। वर्तमान में वापसी नहीं। अवनी जोर से चीख पड़ी और झटके से उसकी आंखें खुल गईं। उसका शरीर पसीने से भीग गया था। विराज घबराकर उसकी ओर भागा। अवनी, क्या हुआ? उसने उसे संभालते हुए पूछा। अवनी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए विराज का हाथ पकड़ा और धीरे से फुसफुसाई। वीरेंद्र मर गया था। विराज के चेहरे पर हैरानी फैल गई। क्या? अवनी की आंखें अभी भी खौफ से भरी हुई थीं। हमें पिछले जन्म में किसी ने अलग कर दिया था, विराज। वीरेंद्र को मुझसे छीन लिया गया था। विराज कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि अवनी को कुछ ऐसा याद आ गया है जो सदियों से दफन था। और अब वो राज फिर से उजागर होने वाला था। कौन छुपा रहा है सच? महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा था। मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी संगमरमर की दीवारों पर लंबी छायाएं बना रही थी, जैसे सदियों से किसी भूले बिसरे राज की रखवाली कर रही हों। अवनी का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसके दिमाग में वीरेंद्र की मृत्यु का दृश्य अब भी ताज़ा था। खून से सना शरीर, अधखुली आंखें और उसके चेहरे पर फैली वो बेबसी। विराज ने उसकी कंधे पर हाथ रखा। अवनी, तुम ठीक हो? अवनी ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे अब ये सच जानना ही होगा। विराज, हमसे हमारे पिछले जन्म की यादें क्यों छिपाई जा रही हैं? हमें अलग क्यों किया गया था? तभी एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। अवनी और विराज दोनों चौकन्ने हो गए। महल के एक अंधेरे कोने में कोई था। विराज ने तुरंत मोमबत्ती उठाई और उस दिशा में बढ़ा। कौन है वहाँ? उसकी आवाज महल की दीवारों से टकराई और कई गुना गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल एक परछाई हिली। अवनी का हाथ खुद ब खुद विराज के बाजू पर कस गया। वो कोई हमें देख रहा था। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। विराज आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस कोने में झांका, कुछ नहीं था। बस धूल उड़ रही थी, जैसे कोई वहां से तेजी से निकल गया हो।
विराज ने इधर उधर देखा। यहाँ कोई था, अवनी, और वो हमारी बातें सुन रहा था। अवनी की आंखें डर और चिंता से भर गईं। कौन हो सकता है, और कोई क्यों चाहेगा कि हमें अपने अतीत का सच न पता चले? विराज ने ठंडी सांस भरी। यही तो हमें पता लगाना होगा। अवनी की नज़र फिर से उन पुरानी तस्वीरों पर गई। विराज, तुमने गौर किया? इस महल में हर राजा रानी की तस्वीर है, लेकिन वीरेंद्र और मेरा मतलब है, उस रानी की कहानी के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। विराज ने भी तस्वीरों को ध्यान से देखा। तुम सही कह रही हो, हर राजा की वीरगाथाएं लिखी गई हैं, लेकिन इस रानी की कोई कथा नहीं। ऐसा क्यों? अवनी का मन अब बेचैनी से भर गया था। जरूर कुछ ऐसा है जो कोई छुपाना चाहता है। हमें इस महल की पुरानी किताबें और दस्तावेज देखने होंगे। विराज ने हामी भरी। लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि वो परछाई कौन थी। अगर कोई हमें रोकना चाहता है, तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। अवनी की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि जुनून था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, विराज, मैं अपने पिछले जन्म की पूरी सच्चाई जानकर रहूंगी। महल की हवा ठंडी हो चली थी, लेकिन उस ठंडी हवा में भी एक सिहरन थी, क्योंकि अब जो राज खुलने वाला था, वो सदियों से दफन था। जारी रहेगा। क्या अवनी को और यादें आएंगी? वीरेंद्र को कब पता चलेगा कि उनका रिश्ता सदियों पुराना है? एपिसोड 23, अवनी की बेचैनी। रात की खामोशी में छुपा डर। महल के ऊंचे बुर्ज से दूर दूर तक पसरा अंधकार दिख रहा था। गहरी रात अपनी स्याह चादर ओढ़े सब कुछ चुपचाप देख रही थी। हवा की सरसराहट के अलावा वहां कोई हलचल नहीं थी, मगर फिर भी अवनी का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वो अपनी आरामगाह में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। दूर किले की दीवारें चांदनी में नहाई हुई थीं, लेकिन उनकी परछाइयां किसी गहरे रहस्य को समेटे लग रही थीं। उसकी आंखें भारी थीं, मगर नींद कोसों दूर थी। जैसे ही उसने पलकों को बंद किया, भयावह सपने या बीते समय की झलकियां, अचानक सब कुछ बदलने लगा। वो एक अलग दुनिया में थी। एक पुराना किला, जली हुई मशालों की हल्की रोशनी, और सामने वीरेंद्र। मगर उसका चेहरा धुंधला था। वीरेंद्र, अवनी ने आवाज दी, लेकिन आवाज जैसे अंधेरे में खो गई। फिर सब कुछ तेजी से बदलने लगा। तलवारों की टकराहट की आवाजें, जलते हुए महल की चीखें, और फिर खून से सनी वीरेंद्र की तलवार। अवनी हांफती हुई पीछे हटने लगी। उसके कदम कांप रहे थे। उसकी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर चल रहा था, जिसे समझने की ताकत उसमें नहीं थी। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका शरीर झटके से कांप गया। अवनी ने चीखते हुए आंखें खोल दी। वो बिस्तर पर थी, मगर उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सांसें तेज हो रही थीं, और दिल धड़कनों की जगह जैसे कोई युद्ध लड़ रहा था। ये क्या था? वो खुद से फुसफुसाई। वो सपना था या कोई सच्चाई? वो वीरेंद्र था या कोई परछाई? अवनी की नज़र कमरे के कोने में पड़ी। वहां अंधेरा था, मगर उसे महसूस हो रहा था कि कोई वहां खड़ा है। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। कौन कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अचानक खिड़की के पर्दे हवा के तेज झोंके से लहराने लगे, और तभी दरवाजे के पीछे से किसी की हल्की सी परछाई दिखी। अवनी की सांसें रुकने लगीं। क्या ये सब सिर्फ उसके सपनों का असर था, या सच में कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था? विराज अपनी आरामगाह में बैठा सोच में डूबा था। उसकी उंगलियां टेबल पर धीमे धीमे थाप दे रही थीं, और उसकी आंखें एक ही जगह टिकी थीं, खाली दीवार पर, जहां उसकी सोचें उभर रही थीं। अवनी, उसका मन बेचैन था। वह जानता था कि अवनी भी इसी उलझन में होगी। अचानक ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। विराज चौकन्ना हुआ। उसने घड़ी देखी। रात का दूसरा पहर। इस समय कौन हो सकता है? कौन है? उसने गहरी आवाज में पूछा। मैं, अवनी। विराज झट से उठ खड़ा हुआ और दरवाजा खोला। सामने अवनी खड़ी थी। चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। सांसें तेज थीं और आंखों में अनकहे सवाल तैर रहे थे। अवनी। विराज ने उसे भीतर बुलाया। क्या हुआ? अवनी भीतर आई और धीमे से बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा विराज, जैसे कोई मेरी निगरानी कर रहा हो। विराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में एक गंभीरता आ गई। तुम्हें ये एहसास कब से हो रहा है? उसने पूछा। अवनी ने एक पल को सोचा, फिर धीमी आवाज में बोली, जब से मैंने वो तस्वीर देखी है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है, कभी छुपकर, कभी मेरी परछाइयों में। विराज का माथा सिकुड़ गया। तुम जो महसूस कर रही हो, उसे हल्के में मत लो, अवनी। हमारी आत्मा कई बार हमसे पहले सच को पहचान लेती है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो इसका कोई मतलब जरूर है। अवनी ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। लेकिन ये सब मैं समझ नहीं पा रही, विराज। वीरेंद्र, मेरा अतीत, ये सब क्या है? विराज ने उसकी आंखों में देखा।
उसमें बेचैनी थी, मगर साथ ही एक सच्चाई को जानने की जिद भी। हम एक एक करके हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे अवनी, लेकिन उससे पहले तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। अवनी ने उसकी आंखों में देखा। क्या वो हिम्मत रख पाएगी? क्या वो इस उलझी हुई पहेली को सुलझा पाएगी, या फिर कोई अनदेखी परछाई उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए थी? रात के सन्नाटे में महल जैसे एक अनजान रहस्य को अपने भीतर समेटे खड़ा था। चांद की मध्यम रोशनी संगमरमर की दीवारों से टकराकर हल्की छायाएं बना रही थी। ठंडी हवा के झोंके पर्दों को हल्का हिलाते हुए ऐसा एहसास करवा रहे थे मानो कोई फुसफुसाकर कुछ कहना चाह रहा हो। लेकिन उस खामोशी के बीच एक हल्की आहट हुई। महल के अंधेरे गलियारे में किसी की परछाई सरकती चली जा रही थी। उसके कदम इतने धीमे थे कि कोई उन्हें सुन भी नहीं सकता था, मगर उसकी मौजूदगी हवा में एक अनजाना डर घोल रही थी। उस शख्स के हाथ में एक पुराना कागज था। कागज के किनारे फटे हुए थे, मानो सदियों से किसी के छूने का इंतजार कर रहे हों। रोशनी में जब वो कागज थोड़ा सा झलका, उस पर लिखे शब्द उभर आए। अवनी को सच मत पता चलने दो, वरना इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। परछाई रुकी। वो अब महल के एक खास हिस्से के सामने खड़ी थी, अवनी के कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर। वहां खड़े होकर वो कुछ पल रुकी। उसकी सांसें धीमी और स्थिर थीं, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे की दरारों से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थीं। अंदर अवनी गहरी नींद में थी, मगर उसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं, जैसे कोई अनदेखा डर उसके सपनों में भी पीछा कर रहा हो। परछाई ने धीरे से कागज को मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने दरवाजे पर हल्के हाथ रखा, मानो कुछ महसूस करना चाहता हो। खट! अचानक अवनी के कमरे के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। परछाई तुरंत पीछे हटी। उसके हाथ कसकर मुट्ठी में बदल गए। वो मुड़कर अंधेरे गलियारे में विलीन हो गई, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। लेकिन जाते जाते वो एक बात तय कर चुका था, अवनी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं। जारी रहेगा। क्या अवनी का डर सही है? वो कौन है जो उसे सच से दूर रखना चाहता है? एपिसोड 24। एक गुमनाम डायरी। महल की परछाइयां। महल के शांत गलियारों में सुबह की पहली किरणें दस्तक दे रही थीं, लेकिन अवनी की आंखों में रात की बेचैनी अब भी ताज़ा थी। उसकी नींद एक डरावने सपने से टूटी थी। वही लाल जोड़ा पहने लड़की, वही इंतजार, वही खून से सनी तलवारें। उसने तेजी से अपना चेहरा पानी से धोया और शीशे में खुद को देखा। उसकी आंखों में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। आखिर ये सपने क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है या मेरे अतीत की कोई सच्चाई? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। अवनी ने दरवाजा खोला। सामने विराज खड़ा था। अवनी, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक रहस्य छिपा था। अवनी ने बिना कोई सवाल किए उसके साथ जाने का फैसला किया। विराज उसे महल के उस हिस्से में ले गया जहाँ कोई नहीं जाता था। वो गलियारा बाकी महल से अलग था, अंधेरा, धूल से भरा और सन्नाटे में डूबा हुआ। यहाँ की दीवारें पुरानी कहानियों की तरह दरारों से भरी थीं, जैसे सदियों से कोई राज इनकी दरारों में कैद था। ये जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? अवनी ने धीमी आवाज में पूछा। विराज ने एक कोने की ओर इशारा किया। वहां धूल से भरी अलमारियां थीं, कुछ पुरानी किताबें और लकड़ी के भारी संदूक जिन पर जंग लगे ताले लटक रहे थे। अवनी की नजर एक बड़े संदूक पर पड़ी। ये क्या है? उसने हल्की झिझक के साथ पूछा। विराज ने बिना जवाब दिए अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और ताले में डाल दी। क्लिक! ताला खुलते ही दोनों ने अंदर झांका। अंदर रखी चीजों को देखकर अवनी की सांसें अटक गईं। वहां एक पुरानी जर्जर सी डायरी रखी थी। उसके कवर पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। महारानी अवन्या की निजी डायरी। अवनी के हाथ अनायास ही उस डायरी की ओर बढ़ गए। अवन्या, उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। लेकिन जैसे ही उसने डायरी को छुआ, एक अजीब सी ठंडक उसकी उंगलियों से होती हुई पूरे शरीर में दौड़ गई। विराज ने चिंतित होकर उसकी ओर देखा। अवनी, क्या तुम ठीक हो? लेकिन अवनी को कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि उसी पल उसकी आंखों के सामने फिर वही पुराना दृश्य घूमने लगा। एक बड़ी राजसी सभा, एक सिंहासन पर बैठी रानी और उसके सामने खड़ा एक योद्धा। उसके सिर में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। ये सच क्या है? मैं कौन हूँ? और इस डायरी में क्या लिखा है जो सदियों से छुपा था? गुमनाम डायरी। महल के उस अंधेरे कमरे में, जहाँ समय जैसे ठहर सा गया था, अवनी के हाथों में सदियों पुरानी डायरी थी। पन्ने धूल और वक्त की मार से पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनकी लिखावट अब भी वैसी ही थी, जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और पहला पन्ना पलटा। प्रिय रानी, अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि हमारे प्यार की कहानी खत्म नहीं हुई। जो भी तुम्हें ये डायरी दे, उस पर भरोसा मत करना। हमारे साथ जो हुआ, वो सिर्फ एक साजिश नहीं थी, बल्कि एक श्राप था।
अवनी की सांस अटक गई। ये वीरेंद्र की लिखावट है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। विराज भी चौंक गया। इसका मतलब वीरेंद्र को पता था कि कुछ गलत हो रहा है। अवनी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा। अगर मेरी मौत के बाद भी तुम्हें मेरी यादें सताएं, तो इस महल के सबसे पुराने कमरे में जाना, वहां तुम्हें सच का एक और हिस्सा मिलेगा। विराज ने अवनी की तरफ देखा, उसकी आंखों में बेचैनी थी। तुम्हें पता है ये कौन सा कमरा हो सकता है? अवनी ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, डर और यकीन के बीच फंसी एक जानी पहचानी छवि। मैंने सपने में वो जगह देखी है। अवनी की यादों में फिर वही सपना तैरने लगा। एक बड़ा राजसी हॉल, जिसके बीचों बीच एक भारी झूमर लटक रहा था। सफेद संगमरमर के फर्श पर लाल रंग के धब्बे, जैसे किसी ने वहां बहुत पहले कुछ खो दिया हो या किसी को खो दिया हो। दीवारों पर लगी भव्य चित्रकथाएं, जिनमें राजा रानी के किस्से उकेरे गए थे, लेकिन एक चित्र, हाँ, वो चित्र ही था जो उसे हर बार परेशान करता था। सपने में जब भी वो चित्र के करीब जाती, सब कुछ धुंधला होने लगता, और फिर वही आवाज, तुम सच के बहुत करीब हो अवन्या। अवनी की सांसें गहरी हो गईं। विराज, हमें उसी जगह जाना होगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। विराज ने उसकी आंखों में देखा। अगर ये सपना सिर्फ सपना नहीं हुआ तो, उसने गंभीर स्वर में कहा। अवनी ने डायरी को सीने से लगा लिया और धीमे स्वर में जवाब दिया। तो इसका मतलब होगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। महल के अंधेरे कमरे में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ अवनी और विराज की धीमी सांसों की आवाज वहां गूंज रही थी। अवनी के हाथों में वह पुरानी डायरी थी, जिसके हर शब्द में सदियों पुराना कोई अनकहा दर्द समाया हुआ था। विराज ने उसके हाथ से डायरी लेते हुए कहा, हमें इसे जल्दी पढ़ना चाहिए, इससे पहले कि। ठक ठक, एक धीमी मगर साफ सुनाई देने वाली आवाज गलियारे से आई। अवनी ने चौंककर विराज की तरफ देखा। ये आवाज। विराज तुरंत सतर्क हो गया। उसने झट से डायरी बंद कर दी और कमरे में चारों ओर नजरें घुमाकर देखा। कोई हमें देख रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अवनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, कमरा तो खाली था, लेकिन उसे अपनी पीठ पर किसी की नजरें महसूस हो रही थीं। वो धीरे से उठी और कमरे के दरवाजे तक गई। उसे वहां कुछ नहीं दिखा, पर फिर एक हल्की सी परछाई, दरवाजे के कोने से किसी की छाया सरकती दिखी। विराज, अवनी के मुंह से घबराई हुई आवाज निकली। विराज बिना देर किए दरवाजे की ओर लपका, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, गलियारा खाली था। सिर्फ हवा में हल्की सी खुशबू बाकी थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। कोई था यहाँ, विराज ने गंभीर स्वर में कहा। अवनी ने धीरे से कहा, और वो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। विराज ने अपनी मुठियां भींच लीं। हमें जल्दी करनी होगी अवनी, इस रहस्य का पर्दाफाश करने से पहले कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा। अवनी ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। पर क्या सच सामने लाने की ये कोशिश उन्हें और गहरे खतरे में डालने वाली थी? जारी रहेगा। क्या अवनी को सच जानने से पहले कोई रोक देगा? डायरी के अगले पन्नों में और क्या राज छुपे हैं? एपिसोड 25, विराज को सपने क्यों आते हैं, अनसुलझे सपनों का रहस्य। विराज हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरा वही था, महल की पुरानी दीवारें, भारी भरकम पर्दे और कोनों में जलते हुए दिए, लेकिन उसके मन में अब भी वो सपना गूंज रहा था। युद्ध का मैदान, रेत से ढकी जमीन, जलता हुआ महल, और वो आदमी शाही पोशाक में, जैसे कोई राजा हो। विराज ने अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश की। ये सिर्फ एक सपना था, पर ऐसा क्यों लग रहा था कि ये सपना नहीं, बल्कि कोई भूली हुई याद थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कोशिश की कि सपना फिर से याद करे। वीरेंद्र, उस आदमी ने उसकी ओर देखते हुए ये नाम पुकारा था। विराज की आंखें एकदम खुल गईं। मुझे वीरेंद्र के सपने क्यों आ रहे हैं? उसने खुद से सवाल किया। मेरा उससे क्या रिश्ता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग था कि अवनी भी वीरेंद्र से जुड़ा हुआ महसूस कर रही थी, या फिर इस महल की रहस्यमयी हवाओं में कोई अनकहा सच छुपा था, जिसे जानना अब उसकी नियति थी? उसका दिल कह रहा था कि ये सपना किसी बड़े रहस्य की पहली झलक है, और सच तक पहुंचने के लिए उसे इन सपनों की गहराइयों में उतरना होगा। सूरज की पहली किरण महल की ऊंची दीवारों से टकराकर उसके गलियारों में सुनहरी चमक बिखेर रही थी। हल्की ठंडी हवा महल के खिड़कियों से टकरा रही थी, जैसे कोई बीते वक्त की कहानियां फुसफुसा रहा हो। विराज सुबह से ही बेचैन था। रात के सपने ने उसकी नींद उड़ा दी थी। वो सीधे अवनी के पास पहुंचा, जो महल की पुरानी लाइब्रेरी में बैठी किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। मुझे तुमसे बात करनी है, विराज ने गहरी आवाज में कहा। अवनी ने किताब बंद की और उसकी ओर देखा।
क्या हुआ? मुझे वीरेंद्र के बारे में सपना आया, विराज ने सीधा कहा। अवनी के माथे पर शिकन उभर आई। वीरेंद्र, तुमने उसे कैसे देखा? विराज उलझन में था। मैं नहीं जानता, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा। जब से हम इस महल में आए हैं, मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे हैं, लेकिन इनका सिलसिला मेरे बचपन से ही शुरू हो गया था। कभी कोई तलवार मेरे हाथ में थमा देता था, कभी कोई युद्ध में जाने के लिए कहता था। मैं इन सपनों को हमेशा बेकार की कल्पनाएं समझता रहा, लेकिन अब। अवनी ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। अब क्या? विराज की सांसें गहरी हो गईं। अब ये सपने साफ होने लगे हैं, जैसे कोई मुझे अतीत में खींच रहा हो, जैसे ये सिर्फ सपने नहीं, मेरी किसी भूली बिसरी याद का हिस्सा हों। अवनी के दिल में हलचल मच गई। कहीं तुम्हारा इस महल, इस कहानी से कोई पुराना रिश्ता तो नहीं? विराज ने उसकी आंखों में झांका। अगर ऐसा है तो मुझे अपने जवाब खुद ढूंढने होंगे। अवनी ने सिर हिलाया। शायद तुम्हारा सपना भी किसी रहस्य की कड़ी है। हमें महल के सबसे पुराने हिस्से में जाकर देखना होगा। विराज ने गहरी सांस ली। अगर मेरे अतीत का जवाब वहीं छुपा है, तो मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। महल की हवाएं और भी ठंडी हो गई थीं। दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों की आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। क्या ये सच में किसी अनदेखे रहस्य की शुरुआत थी, या फिर सिर्फ अतीत के जख्मों की परछाइयां थीं जो अब भी भटक रही थीं? रात की घनी चुप्पी महल की ऊंची दीवारों में कैद थी। खिड़की से हल्की चांदनी अंदर झांक रही थी, लेकिन विराज के लिए ये रात उतनी ही रहस्यमय थी जितनी उसके सपनों की परछाइयां। और फिर सपना शुरू हुआ। चारों तरफ युद्ध का शोर था, तलवारों की टकराहट, सैनिकों की चीखें, जलते हुए महल की लपटें, सब कुछ बहुत स्पष्ट था। इस बार कोई धुंध नहीं थी। विराज खुद को उसी युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ महसूस कर रहा था। सामने एक आदमी था, शाही वस्त्रों में, गहरी आंखों वाला, तेज चाल वाला। उसके चेहरे पर दहशत थी। वो किसी से लड़ रहा था। तलवारें टकराईं, एक बार, फिर दूसरा। वीरेंद्र का चेहरा साफ दिखने लगा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके सामने एक और योद्धा था। चेहरा धुंधला था, पर हाथों में चमकती तलवार थी। अचानक वीरेंद्र की तलवार छूट गई। मत करो! वीरेंद्र की चीख गूंजी। लेकिन वार हो चुका था। तेज धारदार तलवार उसके सीने में उतर गई। खून की एक मोटी धार रेत पर बह निकली। वीरेंद्र की आंखों में सदमे और पीड़ा का मेल था। उसने कांपते हुए एक नाम पुकारा, पर विराज सुन नहीं पाया। और फिर, मत करो! विराज चीखते हुए जाग गया। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने अपने चारों ओर देखा। कमरा वैसा ही था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। दरवाजे की आवाज हुई और अवनी भागते हुए आई। क्या हुआ? विराज की आंखें अब भी डर से भरी थीं। वो हाँफते हुए बोला, अवनी, मुझे याद आ रहा है। अवनी ठिठक गई। क्या याद आ रहा है? विराज ने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की, और बहुत धीमे से कहा, मैंने वीरेंद्र को मरते हुए देखा। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। अवनी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये क्या कह रहे हो, विराज? मुझे नहीं पता। विराज ने अपनी धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। लेकिन मैं वहां था। मैंने उसकी आंखों में देखा। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। अवनी कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीमे से कहा, शायद अब वक्त आ गया है कि हम महल के उस हिस्से में जाएं जहां वीरेंद्र ने हमें बुलाया था। विराज ने अवनी की ओर देखा। हाँ, उसकी आवाज में अब भी हल्का कंपन था। हमें जाना होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ सपने नहीं रहे। महल के बाहर तेज हवाएं चलने लगी थीं। चांद बादलों में छिप चुका था, और शायद वीरेंद्र की आत्मा भी एक नए राज से पर्दा उठाने वाली थी। जारी रहेगा। क्या विराज का सपना सिर्फ सपना था, या कोई पुरानी सच्चाई? क्या उसका वीरेंद्र से कोई गहरा रिश्ता है?